नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा जो अपने आप को पहचान जाता है वही इतिहास रचता है। अगर मैं आपको बोलूँ सचिन क्यों बना, दोस्तों सचिन 10वीं की पढ़ाई भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपना क्षमता पहचान लिया था, अपना स्ट्रेंथ पहचान लिया था। उसे पता था कि अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं महान आदमी बनूंगा, नहीं तो दूसरा हमारा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों अमिताभ बच्चन क्यों बना, उसे पता था मैं कलाकार बनूंगा, और मुंबई में जाके कई रात दोस्तों प्लेटफॉर्म पे सोया था, इसीलिए वह आज महान बना। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, उसी प्रकार दुनिया में कई सारे देश है जिसके पास अपना स्ट्रेंथ होता है, और जो देश अपना स्ट्रेंथ मजबूती पहचान लेता है वो जीरो से हीरो बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सऊदी अरब के देखो दोस्तों, आज देखो रूस का जीडीपी बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी रूस आज जिंदा क्यों है? उसका स्ट्रेंथ क्या है? उसके पास दोस्तों खनिज पदार्थ है, गैस है, खासतौर पे क्रूड ऑयल है, वो बेच के कमाता है। उसी प्रकार दोस्तों नेपाल के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दुर्भाग्य की बात यह है जिसके पास स्ट्रेंथ है, चाहे सऊदी अरबिया हो या फिर कोई और देश हो, उन्होंने बहुत तरक्की किया। 1970 के बाद वो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन नेपाल आज भी वही है। उन्होंने अपना क्षमता पहचान नहीं पाया। आप बोलेंगे भैया नेपाल में ऐसा क्या है, कौन सा स्ट्रेंथ है? चलो भाई, सऊदी में क्रूड ऑयल है, इन सब के अलावा कुवैत में है, तो ये देश आगे निकला है, लेकिन नेपाल में कुछ नहीं है। दोस्तों आपका मानना बिल्कुल गलत है। नेपाल में एक नहीं दो नहीं हजारों नदियां हैं, और बड़ी बात यह है इन हजारों नदियों पे कम से कम सैकड़ों बड़ा बड़ा डैम, दोस्तों बड़ा बड़ा ये डैम बन सकता है, और वहाँ पे बड़ा बड़ा पावर प्लांट लग सकता है। बड़ी बात यह दोस्तों, नेपाल चाहे तो केवल हर साल भारत को एक नहीं दो नहीं 40 से 50 बिलियन डॉलर, कितना 40 से 50 बिलियन डॉलर का बिजली बेच सकता है, और नेपाल रातों रात सिंगापुर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल रातों रात दुबई बन सकता है। नेपाल कुछ ही सालों में बहुत तरक्की कर सकता है। नेपाल का जो लाइफ स्टाइल वो बदल सकता है। और बड़ी बात यह है, भारत एक नहीं पिछले कई साल से नेपाल को बोल रहा है कि भैया आप बेकार में हर जगह हाथ पाँव मारते हैं, आप एक ही काम करो, आपके पास जो बड़े बड़े नदियाँ हैं ना, आपके पास प्राकृतिक रूप से डैम बनाने का साधन है। ऐसा है ना कि आप कम खर्च में एक से बढ़कर एक बेहतरीन डैम बना सकते हैं, और पावर का जनरेशन कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों नेपाल शुरू से ही भटक रहा था, लेकिन 2015 के बाद नेपाल में थोड़ा बहुत बदलाव होने का प्रयास हुआ, लेकिन वहाँ पर सरकार बदल गया, और केपी ओली दोस्तों पूरी तरह से हिंदुस्तान विरोधी हो गया, चीनी समर्थक बन गया। और दोस्तों नेपाल का आप देख रहे हैं विकास कहाँ पे है, अभी भी नेपाल वहीं पे अटका हुआ है। आप बोलेंगे तो मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों आप जानते हैं कल ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल का दौरा किया। दोस्तों नेपाल का जो लुम्बिनी है वहाँ पे माया देवी मंदिर का दौरा किया। मोदी जी और नेपाल के पीएम देवुआ जी के बीच मुलाकात भी हुआ, और बड़ी बात यह दोस्तों यहाँ पे लगभग 6 MOU साइन हुए, यानी कि 6 बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ। अब दोस्तों उसी में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट था बिजली उत्पादन, और नेपाल का बिजली भारत खरीदेगा। आप बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है? देखो दोस्तों, आज से महज कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग 6 महीने 1 साल पहले भारत की ओर से ओपनली कहा गया था भैया नेपाल का बिजली हम नहीं लेंगे। खासतौर पे अगर चीनी कंपनियां खासतौर पर निवेश से नेपाल में बड़े हाइड्रो पावर बनता है, उस प्लांट का बिजली हम नहीं खरीदेंगे, और फिर तो चीनी प्लांट तो बंद ही हो जाएगा। दोस्तों भारत ने ओपनली कह दिया था। यानी कि केपी ओली का मानना था कि भैया नेपाल के डैम पे खासतौर पे चीन का कब्जा हो जाए, चीन यहाँ पे डैम बनाए, चीन नेपाल के नदियों को दोहन करे, और बिजली कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। भारत ने साफ मना कर दिया था ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बिजली प्लांट बनाना है, पावर प्लांट बनाना है, तो भारत से मदद लीजिए, भारत आपको निवेश भी करेगा, पैसा भी देगा, और आपका बिजली भी खरीदेगा। लेकिन दोस्तों केपी ओली मानने को तैयार नहीं था। अंत में क्या हुआ, वहाँ पे सत्ता बदल गया, और आज देवुआ का सरकार है। अब दोस्तों भारत सरकार इस बार ओपनली नेपाल को समझाया है, ओपनली बोला है कि देखिए आप ज़्यादा भटकिए मत, आप फोकस कीजिए प्राकृतिक संसाधन पे। जिस प्रकार से सऊदी ने कच्चा तेल पर ध्यान दिया, कच्चा तेल निकाला, और आज कहां से कहां पहुंच गया, जिस प्रकार से ईरान जी रहा है, जिस प्रकार से कुवैत जी रहा है, अगर आप नदियां पर निर्भर हो जाएंगे ना, नदियां में जगह जगह हाइड्रो पावर बना देंगे ना, तो आपको तो कोई समस्या ही नहीं। यहाँ पे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, और नेपाल केवल बिजली बेच के कमा पाएगा। आप बोलेंगे तो नेपाल किसे बिजली बेचेगा? दोस्तों भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है। अगर भारत को नेपाल बिजली बना के बेचे ना, तभी वो पूर्ति नहीं हो सकता है। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, दोस्तों इन सब के अलावा कई सारे आस पड़ोस के देश है जो नेपाल से बिजली खरीद सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार नेपाल सरकार पूरी तरह से समझ गया कि भैया हमारे पास पावर क्या है, पानी का है। इसीलिए अब भारत सरकार और नेपाल के बीच में ये जो बिजली एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेपाल से भारत बिजली बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हैं। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भाई नेपाल में अब ये जो हाइड्रो प्लांट है वो कैसे बैठेगा? दोस्तों
चाइना जितना निवेश कर चुका हो तो कर चुका, लेकिन भविष्य में देखेंगे अगर नेपाल में कांग्रेस सरकार आती है तो नेपाल के नदिया पे जो बिजली डैम बनेगा ना, जो पावर प्लांट बनेगा दोस्तों, वो भारत के सहयोग से बनेगा और भारत उस बिजली को खरीदेगा भी। और दोस्तों ये सच्चाई भी है, मान लो चीन यहाँ पे बिजली बनाता है और हम क्यों खरीदेंगे, ये दोस्तों ये कहाँ का न्याय है, ठीक है। इसीलिए भारत ने साफ कर दिया। इन सब के अलावा भारत ने एक बहुत बड़ा अब मोर्चा खोला है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब नेपाल के लोगों को अपने संस्कृति के प्रति सबको उजागर करने का फैसला लिया है और इसीलिए भारत और नेपाल के बीच में अब संस्कृति का जो इतिहास है वो आदान प्रदान होगा और सच्चा इतिहास क्या है, किस प्रकार से सनातन धर्म नेपाल से लेके भारत में है और आखिरकार नेपाल भारत का रिश्ता आज से कितना पुराना है दोस्तों, वो तमाम स्टडी होगा और नेपाल के लोगों को बताया जाएगा ताकि नेपाली लोग ये समझ पाए कि भैया भारत को जो खास तौर पे आज हम देखते हैं ना, ये भारत सदियों से हमारा भाई जैसा है दोस्तों, नेपाली लोग को ये समझ में आ जाए। और बड़ी बात यह दोस्तों, भारत चाहता है कि नेपाल और भारत का रिश्ता यहाँ से एक अलग रूप में लिखा जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए भारत सरकार ने अपने संस्कृति और कल्चर के प्रति ध्यान दिया है और बड़े बड़े एग्रीमेंट भी हुआ है और वादा किया है कि अगर भारत विकास करेगा तो नेपाल ही विकास करेगा, अगर भारत तरक्की करेगा नेपाल भी तरक्की करेगा, नेपाल को वो सब कुछ दिया जाएगा जो नेपाल चाहता है। अब दोस्तों नेपाल को लेकर भारत ने एक और बड़ा प्लान चलाया। ये प्लान पता क्या है? बहुत जल्द देखेंगे दोस्तों, नेपाल में एक हिंदू राष्ट्र क्रांति शुरू होने वाला है। अब जानते हैं हाल ही में जब नेपाली पीएम शेर बहादुर देउवा भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने सबसे पहले बीजेपी का ऑफिस हो गया दोस्तों। बीजेपी का ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे बीजेपी आखिरकार भारत में जीतता कैसे, किस प्रकार से पूर्ण बहुमत सरकार लाता है दोस्तों, वो टैक्टिक्स सीखा, साथ में मोदी से मुलाकात किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस की यात्रा भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने खासतौर पे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी किया। और बड़ी बात तो यह है, नेपाल का जो ये पर्यटक मंत्री है दोस्तों, पर्यटक मंत्री ने बड़ा बयान दिया उसी समय कि हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे साफ हो चुका है कि नेपाल में अब हिंदू खासतौर पे सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही नेपाल में राज करेगा दोस्तों, ये मुद्दा बनने वाला है। और दोस्तों नेपाल में बहुत जल्द खासतौर पे प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे लोकसभा का चुनाव होने वाला है 1 से 1.5 साल के भीतर में। तो देखेंगे नेपाल में बहुत जल्द ये जो हिंदू का मुद्दा है वो उठने वाला है और मोदी जी वहाँ पे जाके तमाम देशवासियों को ये संदेश दे दिया है कि भैया जो भी हिंदू राष्ट्र चाहता है वो एक हो जाए। और खासतौर पे हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कौन करेगा, वो खासतौर पे आज कांग्रेस में ही दम है वो कर सकता है दोस्तों। कांग्रेस अब खुल के बैटिंग करा, बोला है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेगा भैया नेपाल में क्या यह संभव है? दोस्तों बिल्कुल संभव है। नेपाल में आज लगभग हर पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है दोस्तों। हाल ही में केपी शर्मा ओली जो अपने आप को कम्युनिस्ट समझता है, केपी ओली भी ओपनली कहा था कि भगवान रामचंद्र का जन्म नेपाल में हुआ था, यानी कि उन्होंने भी राम नाम की राजनीति शुरू कर दिया दोस्तों। राम जी का जन्म नेपाल में हुआ था, उन्होंने बड़ा बयान दिया था। तो समझे तो आज नेपाल में हर एक पार्टी हिंदुत्ववादी का राजनीति शुरू कर चुका है और इसमें सबसे आगे चाहता है वो कांग्रेस रहे। इसीलिए दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी भारत का जो बीजेपी का जो नीति है ना वो नेपाल में पूरी तरह से लागू करने वाला है। अब दोस्तों भविष्य में देखेंगे तो नेपाल में वही मुद्दा उठेगा जो भारत में आज उठ रहा है, यानी कि दोस्तों नेपाल और भारत का जो मुद्दा है लगभग अब सेम होने वाला है।